प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं एनएसपी में ऑफिस में हूँ और एक शूट है हमारा किसको लेके। अब से हम कुछ लाइव शूट्स भी करने जा रहे हैं। लाइव शूट्स किस लिए? इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स। इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और जो चैनल को वॉच करते हैं उनको ये पता लगेगा कि प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हम हर एक्सपर्ट के साथ, अगर हम पीपी ग्रीन की बात करें तो पीपी ग्रीन के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज होंगे, और अगर हम एलान की बात करें तो एलान के एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू होंगे। तो टीम एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। आज सबसे पहला इंटरव्यू हमारा पीपी ग्रीन सिटी के एक्सपर्ट से होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा। पीपी ग्रीन के एक्सपर्ट हैं ये। तो मिश्रा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स for coming. Thank you so much, sir, for inviting me on your channel, which is a fantastic channel, fabulously growing channel. और आपके चैनल की जो खास बात ये है कि व्यूवर्स इसको पसंद करते हैं बिकॉज आप बहुत ही न्यूट्रल इसमें व्यू प्रेजेंट करते हो, लोगों को न्यूट्रली बताते हो कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आई एम ऑनर्ड कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया है। हाँ सर, एक क्वेश्चन पीपी ग्रीन के बारे में कि पीपी ग्रीन सिटी को हमने क्यों सिलेक्ट किया? हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बट पीपी ग्रीन को ही हमने सोनीपत में क्यों सिलेक्ट किया फॉर बिग स्केल प्रमोशन? ओके, सो पीपी ग्रीन को हमने इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज उसके ना बहुत सारे रीजन है, आपको ये जानने पड़ेंगे कि आज के टाइम में जो गुड़गांव है वो बहुत ही डेवलप एरिया है। गुड़गांव जो शुरुआत हुई थी वो 30-30 हजार रुपए के रेट से शुरुआत हुई थी, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 10-10 लाख रुपए के रेट में भी प्रॉपर्टी वहां पे गुड़गांव में अवेलेबल नहीं है। सेम नोएडा में, नोएडा जो सेक्टर नोएडा जो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया जो ओखला का जो था, ओखला कालिंदी कुंज की तरफ जो जाना था, सो सेक्टर 15 से स्टार्ट हुआ था और आज वो नोएडा है। वो नोएडा एक्सटेंशन बन चुका है, ग्रेटर नोएडा बन चुका है और यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका है। सो दोनों ही जगह के जो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीजन था वो था एम्प्लॉयमेंट, कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट थी, आईटी कंपनीज थी, इसलिए लोग उतना दूर भी जाके वहां पे रह रहे थे। सोनीपत बीइंग द नियरेस्ट एनसीआर, लेकिन फिर भी उसमें उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कोई नहीं था कि लोग रहने के लिए तो चले जाएं लेकिन रोजगार के लिए उनको बार बार दिल्ली ही आना पड़ता। और आपको जान के खुशी होगी कि वहां रोजगार के अब जो है वो अपार संभावनाएं आ रही हैं। 3 वहां पे आईएमटी आ रहा है, आईएमटी खरकौदा जिसमें कि मारुति का प्लांट लग रहा है, उसके अलावा आईएमटी गन्नौर, उसके अलावा आईएमटी गोहाना। सो ये 3 आईएमटी होने के बाद वहां पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और 2 से 2.5 लाख अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो फैमिली मेंबर्स भी होंगे, उनको रेसिडेंशियल और कमर्शियल की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ेगी। इसके अलावा जो पीपी ग्रीन है सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो उसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है उसकी, कि वो बैंक ऑन एनएच है। अभी कुछ दिनों पहले सोनीपत में एक मोस्ट हाइप प्रोजेक्ट आया था गोदरेज का, जो कि हाईवे से 6 किलोमीटर के अंदर था। सो 6 किलोमीटर के अंदर में 70,000 के रेट में था और ओवर नाइट वो सेल हो गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेन हाईवे पे है, तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में जो दिल्ली से पानीपत तक रैपिड जा रहा है वो यहीं से गुजर रहा है। सो इसका जो दूसरा रीजन था उसका वो कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रा, इसके अलावा जो है इसका रेट इसको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे 70,000 का रेट है, या एलडीगो हमारे ठीक सामने जो प्रोजेक्ट है जिसकी हैबिटेशन अभी कंप्लीट है, आबादी वहां पे आ गई है, तो वहां पे 1 लाख रुपए का रेट है। और यहाँ पे जो रेट है अमूमन 58,000 रुपए का रेट में यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर बगल में कोई 1 लाख रुपए की चीज है जहां पे आबादी आ गई है और साथ में कोई 55,000 या 58,000 की चीज है, तो आपको उसको बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आबादी आएगी तो दोनों इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, कि दोनों के रेट लगभग बराबर हो जाएंगे। तो एक रेट का एडवांटेज है, एक कनेक्टिविटी का एडवांटेज है, हाईवे पे प्रॉपर्टी है, और सबसे ज्यादा जो खास बात है वहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट होने जा रहा है, तो लोग वहां पे उस एरिया को पसंद करेंगे। सो ये कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से पीपी ग्रीन को हमने सेलेक्ट किया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इसको सेलेक्ट इसलिए भी किया क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो दीनदयाल जन आवास योजना है उसके अंतर्गत आता है। हरियाणा में एक रूलिंग है कि 180 गज से
छोटे जो प्लॉट होंगे उनमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, और क्योंकि जो है प्लॉट्स की कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोग अफोर्ड कर पाना उसको मुश्किल हो गए, तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने दीनदयाल जन आवास योजना शुरू किया, जहां 74 गज से लेके 179 के प्लॉट्स हैं, और वो फ्लोर वाइज आप उसको रजिस्ट्री कर सकते हो। बहुत अच्छे सर। प्राइस एक्सपेक्टेशन एक साल में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक साल में कितना प्राइस एप्रिशिएट होगा? बहुत सिंपल है कि अगर मैं कह रहा हूं कि कितना प्राइस होगा, ये एंटीसिपेटेड की बात है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं एक्सपेक्टेड, यस यस यस, मैं कह रहा हूं कि कल को कितना होगा, आज कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अंदर रोड के अंदर 6 किलोमीटर अंदर अगर गोदरेज 80,000 रुपए के रेट में बेच रहा है पीएलसी वगैरह लगा के, तो मेरा प्राइस आज 90 होना चाहिए था। अगर एलडीगो का वहां पे हैबिटेशन वहां पे हो गया है, वहां 1 लाख रुपए का रेट चल रहा है, तो मेरा भी प्राइस यहाँ पे ये होना चाहिए था। सो मैं आज की प्राइस की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर 20% 30% भी अप्रिशिएशन मान लेते हो, तो मेरा जो प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए के आसपास एक साल के बाद होगा। ये देखो, ये मैं दो एंगल से आपको बता रहा हूँ। एक तो मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, रेरा के केसेस वगैरह में देखता हूँ सारी चीजें, तो वहां पे ना सारी लीगैलिटीज वगैरह के हिसाब से है। दूसरा, मैं एक्स बैंकर रह चुका हूँ, इससे पहले मैं एचडीएफसी बैंक में था, तो किसी भी चीज की जो प्राइसिंग डिसाइड होती है, वो जब बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक एक लीगल इनिशिएट करता है, टेक्निकल इनिशिएट करता है, और दूसरा वैल्यूएशन इनिशिएट करता है। सो मैं उस वैल्यूएशन वाले टीम में भी था कि किस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो उस वैल्यूएशन के एनालिसिस में मैं आपको बता रहा हूं कि इसका ये 80,000 रुपए के आसपास अगले साल जून में ये प्राइस होना चाहिए। सब बहुत अच्छे डिलीवर प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो पीपी ग्रीन के डिलीवर प्रोजेक्ट अब तक, क्योंकि एक क्वेश्चन सबसे पहले हमारे जो परचेजर बायर्स हैं उनके मन में आता है कि बिल्डर का बैक हिस्ट्री क्या थी, वो क्या प्रोजेक्ट दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा, क्योंकि 18 मंथ्स लगने हैं इसको डेवलप होने में, तो उसकी बैक हिस्ट्री क्या है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दो चीजें हैं इसमें हम कोरिलेट क्या करते हैं। delivered पहले projects तो हैं? एक डेवलपर के जो डिलीवरीज हैं उस पर बात करते हैं कि डेवलपर ने पीतमपुरा में कई पीपी के नाम से यहाँ पे मॉल्स डिलीवर किए हैं, जो रानी बाग के आसपास है, जहाँ चुनमुन है, तो वहां पे इनकी डिलीवरीज हैं। इसके अलावा जो एक नेताजी टॉवर सुभाष प्लेस, भी, हाँ। जी, नेताजी सुभाष प्लेस में अगर आप आते हो, तो जो कल्याण ज्वेलर्स है जिस बिल्डिंग में है, वो पीपी टावर है, वो हमारा ही है। इसके अलावा जो इनकी डिलीवरीज की हम बात करते हैं, द्वारका इज बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सब सिटी, और उसमें इकलौता मॉल अभी ऑपरेशनल है, और वो मॉल वेगास मॉल है, और वेगास मॉल इन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा इनके चंडीगढ़ में, मोहाली में प्रोजेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सोनीपत में पीपी ग्रीन 1 है जो इनका डिलीवर्ड है इनका। सो हाँ, ये है कि इनकी पास की डिलीवरीज है। सो दे हैव देयर डीपर पॉकेट्स, काफी रिच और साउंड डेवलपर है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये है कि रेरा की इनकी भी गाइडलाइन आ गई है कि ये डिलीवरीज, जिस प्रोजेक्ट के बारे में पीपी ग्रीन के 1 के बारे में, आप 2 के बारे में बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि डेवलपमेंट लिंक प्लान है। पहले क्या होता था, डीडीए के प्लॉट्स या बाकी जगह के प्लॉट्स वगैरह होते थे, तो लोग प्लॉट बेच के रजिस्ट्री करा के मूव ऑन हो जाते थे। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जब तक आप फैसिलिटीज डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप इनसे पैसा नहीं ले सकते हो। तो यानी कि डेवलपर आपसे तभी पैसा चार्ज करेगा जब वो सीवेज बनाएगा, डेवलपर आपसे तभी पैसा चार्ज करेगा जब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी लेके आएगा, डेवलपर आपसे तभी पैसा लेगा जब वहां पे रोड इंफ्रा बनाएगा। पता चले प्लॉट तो आपने ले लिया, लेकिन वहां पे जंगलों में सांप घूम रहे हैं, वहां पे आने जाने का रास्ता नहीं है, तो वो DDA में अभी फिलहाल ऐसे चल रहा है, तो वो दिक्कत वो है। चेंजेस ये तो इसलिए मैं आपको करेंगे पेमेंट उसमें। प्लान एक्सप्लेन करता हूँ कि पेमेंट प्लान बेसिकली क्या है कि 30% आपको इनिशियली पेमेंट करना है, उसके बाद जो आपका 70% बच गया है वो 14 महीने में आसान किस्तों में 5-5% के हिसाब से आपको देना है। और वो भी आपका डिमांड तब हम रेज करेंगे जब हमें टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, या से हमें परमिशन होगी कि हाँ, ये एरिया हमने डेवलप कर दिया है, तो हम आपका डिमांड रेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। साइज ऑफ प्लॉट अगर हम देखें तो इसमें साइज क्या है प्लॉट्स के? जो इसमें साइज है, जैसे मैंने आपको बताया कि दीनदयाल जन आवास योजना जो है वो 74 गज से शुरू होकर 179 तक आता है। तो यहाँ पे जो टीयर 2 सिटी में आता है, सोनीपत टीयर 2 सिटी में आता है, और टीयर 2 सिटी में लोगों को बड़े प्लॉट्स में थोड़ा रहने की आदत होती है, तो हमारा जो मिनिमम साइज है वो 120 का है, 120 गज का है, 120 गज का है, 135 गज का, 154 का है, और 179 के साइज हमारे हैं। तो इन साइजेस में अवेलेबिलिटी है, और काफी अच्छी इसकी फ्रंटेज। अगर मैं 120 के साइज के प्लॉट की बात करता हूँ, तो इट इज 25/43, ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको मिलेगा जिसमें कि नक्शा बहुत अच्छा बन के आता है। इनमें कॉर्नर में पीएलसी भी लगती है कॉर्नर्स में? सर 101% लगती है, इनमें नहीं, कहीं पे भी। अगर हम एक, हाँ। आप
जगह की बात करते हैं कि एक गली है जिसमें 20 प्लॉट है, तो 2 ही तो कॉर्नर के होंगे, बाकी 18 जनरल होंगे, ठीक है। सो उन कॉर्नर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप वो बोल देते हैं कि यार ये कॉर्नर है या एल टाइप है तो महंगा है, लेकिन वो महंगा क्यों है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। जस्टिफिकेशन इज पीएलसी, जस्टिफिकेशन इज पीएलसी। तो उसको हम टेक्निकल टर्म में पीएलसी बोलते हैं, नॉर्मली वो कहते हैं एल साइज का है इसलिए हम बढ़ रहे हैं। तो एल साइज में आपको एक एडवांटेज यस ये भी हो जाता है कि टू साइड ओपन हो जाता है आपका, यस यस, उसके वजह से आपको ये एडवांटेज। तो पीएलसी जरूर है आपका। तो इसमें ना सिर्फ कॉर्नर का, इसके अलावा अगर ग्रीन बेल्ट फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, या इसके अलावा 24 मीटर के रोड पे है तो कई बार वो कमर्शियल यूज होता है, तो उनमें पीएलसी है। क्वेश्चन ये भी है कि क्या खाने पीने को लेके, अगर सपोज करो जो रेजिडेंट है उनको खाने पीने की किसी चीज की जरूरत है, क्या कोई छोटा सा कोई कमर्शियल भी वहाँ पे आप लेके आ रहे हैं? और देखो दो चीजें हैं कि इसमें एक तो हम कमर्शियल अपना खुद ही लेके आ रहे हैं, कमर्शियल बनेगा। इसके अलावा क्या है कि लोग जो है हाई राइज को क्यों पसंद करते हैं, एक्चुअली जो आपकी बायर होती है, जो एक्चुअली आपकी बाइंग होती है, रियल स्टेट मीन्स इनसाइड पीपी ग्रीन में भी कुछ कमर्शियल छोटा सा लेके आ रहे हैं, कमर्शियल हम लेके आ रहे हैं। उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कमर्शियल जो शॉप्स उसमें खाने पीने की, एक्सकर्शन की, खरीदने की, आपके ग्रोसरी शॉप होगी, इसके अलावा बार्बर शॉप होगा, बुटीक शॉप होगा। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाई राइज में लोग क्यों रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी लिविंग में पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका क्लब होता है, आपका जिम्नाजियम होता है, XYZ चीजें होती हैं। और जिस रेट पे आप फ्लैट बाय कर रहे होते हो वो एक्चुअल उसका प्राइस नहीं होता है, आप फैसिलिटीज के पैसे दे रहे होते हो। एक्चुअली मींस रियल स्टेट तो प्लॉट ही होता है कि प्लॉट, और जितना पुराना होगा उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। वेयर एज इफ यू सी इन कमर्शियल एंड अदर थिंग्स, तो बिल्डिंग पुरानी होने के बाद उसके रेट घटने शुरू हो जाते हैं। तो आपको प्लॉट का मजा आएगा, और हाई राइजेस वाली फैसिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। शायद एनसीआर में या इधर छोटे प्लॉटिंग में वी आर द ओनली वन जो 40,000 स्क्वायर फीट का हम क्लब हाउस अंदर हम लोग बना रहे हैं। तो क्लब हाउस बन रहा है, इसमें और क्या फैसिलिटीज? तो क्लब हाउस में आपके क्लब हो गया, इसके अलावा जिम्नाजियम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, योगा सेंटर हो गया, तो ये सारी चीजें। बहुत ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि अभी तक किसी भी प्लॉटिंग में गोदरेज को छोड़ के आई थिंक कभी भी क्लब हाउस सोनीपत में नहीं सुना गया। जी, जो गेटेड कम्युनिटीज वगैरह होता था तो वहां पे फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ एक गेट लगा दिया जाता था, 2 बुजुर्ग से सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिए जाते थे। लेकिन जो अल्ट्रा लग्जरी लिविंग होती थी जिसके लिए की बाकी सारी चीजें चाहिए थे, 120 गज का कम से कम टोटल प्राइस अगर हम देखें तो लोगों को हम क्या रेट दे सकते हैं आज? 120 गज का टोटल कॉस्ट कितनी आएगी मिनिमम? क्योंकि 120 गज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि जो 58 का आपका प्राइस है 58,000 इंटू 120, सो जो मिनिमम प्राइस आएगा 69,60,000 रुपीज का ये मिनिमम प्राइस है। 69 लाख में 120 गज का मकान हमें मिल रहा है, और जिसमें आप 4 फ्लोर बना सकते हो। तो आप डिवाइड कर लो, आप 4 से उसको डिवाइड कर लो तो पर फ्लोर के रेट कम हो गए। हाँ, अगर आप गुरु नानक प्रॉपर्टी से परचेज करते हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह है, वो ओवर द कॉल आप सर से पूछ सकते हो। वेयरएज कंपनी की जो प्राइस है यही 58,000 रुपीज की प्राइस है, जो कि बहुत जल्दी हम अगले महीने इसको रिवाइज करने वाले हैं। हाँ सर, और मैं होप करूंगा कि हम इस प्रोजेक्ट पे और मेहनत करें, और हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा ये मैं उनको ये सलाह दूंगा कि प्लॉट के रेट बढ़ने से पहले वो जल्दी से जल्दी आप परचेजिंग करें। और देखो, मैं आपके व्यूअर के लिए एक चीज मैं भी सलाह देना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं एक मैसेज उनको देना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू बाय अ प्लॉट और दैट टू इज इन इजी इंस्टॉलमेंट, जहाँ की आपको ज्यादा पैसे देने ही नहीं है, आसान किस्तों में देने। कहीं और अगर आप प्लॉट लो तो इमीडिएटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, यहाँ पे अगले 14 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो आप इस प्लॉट को जरूर कंसिडर कीजिए, बिकॉज ये गवर्नमेंट का प्लॉट है, गवर्नमेंट की है, निगरानी है इसका। पेमेंट प्लान्स भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। पेमेंट प्लान क्या है कि 10% आपको अभी देना है, 10% लाइसेंसिंग पे देना है, और नेक्स्ट जो 10% है वो रहेगा वो देना है नेक्स्ट। इसके बाद जो आपको बाकी 70% की पेमेंट है वो 14 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। सो मैं आपके व्यूअर्स को बोलता हूँ कि इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा आज के दिन के। एक क्वेश्चन और भी है, इसमें क्या लोन भी अवेलेबल है इस प्रॉपर्टी में? जी बिल्कुल, इन प्लॉट्स में लोन भी अवेलेबल होता है। जैसे ही आपकी एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हो, 60% तक आपको इसमें लोन मिल जाएगा। दिस इज अ ग्रेट पॉइंट कि लोग एक तो पैसा भी धीरे धीरे देना और लोन भी अवेलेबल। मैं बस लास्ट में ये सब कहना चाहूंगा कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से 1 साल के बाद इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, अगर आपने प्लॉट नहीं लिया है तो आपको रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज 1 साल के बाद आप देखोगे कि प्लॉट का ये रेट हो गया और आपने 58,000 रुपीज में उस प्लॉट को आपने छोड़ा हुआ था। तो वो आपको रिग्रेट का मौका ना मिले,
हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो उस लिमिटेड इन्वेंट्री को आप अवेल करें। So thanks, it's very grateful. Thank you so much everyone, thank you so much, keep watching Guru Nanak Properties, thank you।